अफगानिस्तान से मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान की तरफ से 4-5 दिन से कोई हमला नहीं हुआ। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। भारत को पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त दी। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक अफगान आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के मुज़ाकरात तुर्किया के शहर इस्तांबुल में शुरू। मकामी होटल में जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ्द शरीक है। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत होगी। मार्के हक में जिला तामीज़ शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जहरियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरा भारत के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह। भारत की तालिबान रजीम को $1 अरब माली इमदाद की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कुन्नड़ पर भारतीय ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। भारत के अफगान मंसूबे का हदफ पाकिस्तान के आबी निज़ाम को अतराफ से रोकना है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि पाकिस्तान दरियाए कुन्नड़ समेत तमाम आबी मामलात में आलमी कवानीन की पासदारी करेगा। ताहम किसी भी गैर कानूनी या एकतरफा इकदाम के खिलाफ अपने मफादात का भरपूर दिफा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और तंजीमी अमूर पर अहम फैसले किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, फरियाल तालपुर और दीगर सीनियर रहनुमा इजलास में मौजूद। कौमी इम्कान है कि ASP अदील अकबर से SMG गन हादसाती चली। पुलिस राय के मुताबिक पॉलिसिंग माहिरीन का कहना है कि हादसे में SMG गन के शॉट का 65 डिग्री एंगल है। PSP अफसरान SMG गन इस्तेमाल से ज्यादा माहिर नहीं होते। गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर के बयान के मुताबिक अदील अकबर ने उनसे गन मांगी। चंद लम्हों बाद अचानक फायर हुआ। गोली अदील अकबर के माथे पर लगी जो सर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चचा पर फर्द जुर्म के लिए 29 जून की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सप्लीमेंट्री चालान के खिलाफ एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। हंगू धमाके के शहदा के लिए फातह ख्वानी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अम जरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फरहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP जिला खैबर बाड़ा पहुँच गए। कुछ देर में अम जरगे से खिताब करेंगे। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात की तफसील मांग ली। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने तमाम तफसीलात मुहैया कर दी हैं। बढ़ती मुश्किलात के पेश नज़र PTI क़यादत नई सियासी हिकमत अमली पर गामजन। इलेक्शन कमीशन में 2 नई जमातों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। एक और जमात के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। ज़राए के मुताबिक इसी रुकावट से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन के तमाम मराहिल खुफिया तौर पर निपटाए जा रहे हैं। फैसला पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद होने के बाइस फंड इकट्ठे करने में शदीद मुश्किलात के बाइस किया गया। नई सियासी जमातों को मुस्तकबिल में मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। PTI की आइंदा सरगर्मियों के लिए सवाबी को बेस कैंप बनाया जाएगा। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बलोचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। शिकायत और गिले शिकवे दूर करना होंगे। अफसोस बलोचिस्तान की दौलत अभी भी जमीन के अंदर दफन है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। पांच साल बाद PIA की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली फ्लाइट 248 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा परवाजों की बहाली से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन वेरियट ने मुसाफिरों को अलविदा किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA पर पाबंदी से हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन के मेयार को दोबारा बहाल कर दिया। PIA अब दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है।
तकरीब में कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब को गाड़ी देकर मुसाफिरों को मोबाइल फोन और तहाइफ दिए गए। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। दुश्मन की किसी भी जहारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। तलबा और असातिज़ा का गाजियान और शहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन। पंजाब में सैलाब से मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलें आफत ज़दा करार। PTM में पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 50% से ज्यादा मुतासर होने वाले मौज़ाजात को आफत ज़दा करार दिया गया। तर्जुमान PTM के मुताबिक फैसला पंजाब नेशनल क्लेमेंट्री प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत किया गया। जिला इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। मुतासरा खानदानों के नुकसानात की तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। पाक अफगान कशीदगी से सरहदी रास्ते 14वें रोज भी बंद। पाक अफगान तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के ताजरों को भारी नुकसान का सामना। ताजरों का हुकूमत से बॉर्डर खोलने और तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा। चमन बॉर्डर पर अफगान महाजरीन का रश बढ़ गया। अब तक 2,37,000 से ज्यादा अफगान महाजरीन बाब दोस्ती के रास्ते वतन वापस जा चुके हैं। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 8 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी आयद। हर किस्म के असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का तलाक, शादी के तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में सरियाब लिंक शाहवानी रोड पर दिलखराश वाकया। नामालूम मुल्जिमान ने चौकीदार और उसके दोस्त को हाथ पांव बांधकर ज़िबा कर दिया। 22 साला ज़ियाउर रहमान और शाहिद गुल की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। मकतूल ज़ियाउर रहमान लोरालई और शाहिद गुल लकी मरवत का रिहायशी था। ज़ियाउर रहमान प्लास्टिक के गोदाम में चौकीदार था। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में खातून से मुबैना ज्यादती के मुल्जिमान को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान अदालत में पेश। पुलिस से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत की मुकर्ररा मुद्दत में चालान पेश करने की भी हिदायत। डेरा गाजी खान से बच्चे की तलाश में मीरपुर खास जाने वाली खातून से SHO की ज्यादती। मुतासरा खातून की मुद्दत में SHO थाना मेहरान मीर खादिम तालपुर और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SHO मुअत्तल। मुतासरा खातून और मुल्जिम का मेडिकल करा लिया गया। वजीर सयाहत सिंध सैयद जुल्फिकार अली शाह और सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में MD केयर टेस्ट कल होगा। मराकज़ में पेशावर, मर्दान, सवात, दीरलोर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद शामिल। टेस्ट के नकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। टेस्ट तमाम मराकज़ में 9 बजे सुबह शुरू होंगे। 180 MCQs पर मुश्तमिल टेस्ट 3 घंटों में मुकम्मल करना होगा। MD कैट 2025 में कुल 39,981 उम्मीदवारान शिरकत करेंगे। इम्तिहानी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी, जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम और दफा 144 नाफिज होगी।